मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके ज़रिए से मुबारकबाद देता हूं। वो उसके सदर बने हैं, वो उनको पूरा इख्तियार है अपनी तंजीम का फैसला लेने का। आराम से। मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए इस लड़ाई को सड़कों पे लाना चाहते हैं, जबकि उनका स्टैंड क्लियर है। मौलाना महमूद भाई ने क्या कहा कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे कहा, सड़कों के ऊपर लाना, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा। आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना, वो उनकी एक जमीयत उलमा एक जिम्मेदार तंजीम है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके ज़रिए से मुबारकबाद देता हूं। वो उसके सदर बने हैं, वो उनको पूरा इख्तियार है अपनी तंजीम का फैसला लेने का। तो हमने आज ये आपको ये इतला देना था, आपको बताना था कि हमने तय किया कि राजस्थान में हम हमारी एक कोर कमेटी बनाएंगे और वो कोर कमेटी जुलाई तक राजस्थान के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर पार्टी के संगठन को बनाएंगे भी, मजबूत भी करेंगे। और मैं भी उन प्रोग्राम्स में शिरकत करूंगा, आऊँगा, और जहाँ कहीं भी हमारी जनसभा होगी या जनता से मुलाकात होगी, ज़िम्मेदारों से मुलाकात होगी, मैं आऊँगा। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जुलाई एंड तक ये चलेगा, और जुलाई एंड के बाद जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा वहाँ पर उसको बनाकर एक बॉडी पूरे राजस्थान के लिए बनाई जाएगी। मगर क्योंकि अभी देर हो रही थी, इसलिए हमने तय किया कि एक कोर कमेटी बनाएंगे जिसमें 6 लोग रहेंगे, और उस कोर कमेटी के कन्वीनर होंगे जमील खान साहब, जो मेरे दाईं जानिब बैठे हैं। उनके साथ होंगे जावेद अली साहब, इमरान भाई साहब, मुजाहिद नकवी साहब, काशिफ भाई साहब और नौशाबा परवीन साहिबा। तो ये फैसला, अहम फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में MIM पार्टी पूरी ताकत से हिस्सा लेगी, और उस पर कितने सीट हम लोग खड़ा करेंगे इसके लिए बहुत जल्दी होगा बताना। दूसरा आपका सवाल होगा कि अलायंस के ताल्लुक से हम पहले अपना संगठन को अच्छा मजबूत कर लेंगे, और जब वक्त पड़ेगा तो यकीनन हम लोग तमाम हालात को देखकर अगर अलायंस करना है तो ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमारे कोई एक वो नहीं है कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल, मगर पहले हमको अपने संगठन को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है, और उसके बाद फिर सही वक्त पर उस ताल्लुक से भी फैसला लिया जाएगा। तो यह हम 4 बातें मुझे आपको बताना था। अगर आपके कोई सवालात है तो ज़रूर मुझसे आप पूछ सकते हैं। वेल, we will be doing membership in every part of Rajasthan, which includes the tribal area as well, and we'll do our membership. We'll be forming our organization over there. That is for sure will happen. Well, see, now we have started our political journey, so we'll have to first strengthen our party by forming our organizations at various levels, and this question can be answered later on. ओवैसी साहब, अभी आपने अलायंस की संभावनाओं की बात की, राजस्थान की बात करें तो यहाँ कोई तीसरी पार्टी नहीं है, तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस या बीजेपी से ही आपका अलायंस? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये एक सिक्के के 2 रुख हैं, तो इनसे कभी अलायंस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ना कांग्रेस से होगा, ना बीजेपी से होगा। ओवैसी साहब, 70 साल हो गया आपकी तकरीबन पार्टी को बने, मगर हैदराबाद के अलावा जहां आपका सांसद है वहां भी आपका एक मुख्यमंत्री के रूप में AIM का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप राजस्थान में इधर अपना वो कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा एक सवाल तो हो जाने दीजिए ताकि अच्छा जवाब दे सकूं आपको। देखिए, लड़ाई जो है मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई 8 PM नो CM की तो नहीं है। लड़ाई ये है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाने का है।
आपको अपनी आवाज़ उठाने का है। आप ये बताइए कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज से 1 महीना पहले मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में रूलिंग पार्टी टीआरएस के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर जनाब केटी रामाराव को बुलाकर एक दिन में मैंने 500 करोड़ के डेवलपमेंट के काम का इनॉग्रेशन करवाया, जिसमें से 100 करोड़ तो फ्लाईओवर है। आप समझे बात को। अब बता दीजिए कि जितने 22-23 एमपी हैं भारत में, एक मिसाल देकर बता दीजिए। तो हमारा पूरी कोशिश ये है और हम जो काम करते आ रहे हैं, हमारा मानना ये है कि मंत्री बनना आसान है, संतरी को नौकरी दिलाना मुश्किल है मंत्री बन के। तो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को डेवलप होना चाहिए जो आपके डिमांड्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोविजन दिया गया, उसको रखें और आप उन सवालात का हल तलाश करें, और ये आपको काम करना है। अब आप बोलते हैं कि हैदराबाद की हद तक हम हैं, तो मैं आपके हाफिजे को ताज़ा करना चाहूँगा। बिहार में हमारे 5 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आप ही की फ्रेटर्निटी से आए हुए इम्तियाज जलील साहब ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहाँ पर कामयाबी हासिल की। मैं औरंगाबाद की जनता को सलाम करता हूँ। कर्नाटक में हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो ये काम होगा। लड़ाई मेरी सत्ता की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि लीडरशिप बने ताकि कोई आपके इंसाफ की लड़ाई लड़े। होता क्या है कि कोई मंत्री बन जाता मगर वो एक संतरी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। तो हम बेनाम की लीडरशिप को नहीं मानते, हम नाम की लीडरशिप को पैदा करना चाहते हैं, और इसी मकसद के तहत मैं राजस्थान को आया हूं और यही मेरा और हमारी पार्टी का मकसद होगा। तेलंगाना में एक वर्क कल्चर के मतलब वर्क बुक बना के उसके आधार पर आप इसमें आगे काम कर रहे हैं क्या? राजस्थान के लिए इस तरह का कुछ नहीं, आप तो तेलंगाना में रह चुके हैं, आप तो देख चुके हैं हमारा काम, तो उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सर, राजस्थान की 200 विधानसभा में से 40 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जिन पर फोकस क्या आप पूरी तरीके से करेंगे, मेवात से लेकर के? नहीं, आप क्यों हमारे को सीमित कर दे रहे 40 तक? क्यों सीमित कर रहे हैं आप क्यों मुझे सीमित कर रहे हैं मुसलमानों की हद तक? हम सबको साथ लेंगे, सबका एतमाद हासिल करेंगे, और ये हमारे जब पार्टी के यूनिट तय करेगी कि कितने विधानसभा के सीट पर हम लड़ेंगे। मगर ये बोलना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ 40 तक हम महदूद रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है ना। आप मानते हैं मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं, हाँ, कहा गया है कि आप आए। नहीं, मेरी अब तक तो खराब है, मान रहे ना आप? आपकी पार्टी क्या करेगी? नहीं, क्यों? नहीं, शांति जरूरी है, और शांति की जिम्मेदारी जो है वो सब सरकार की होती है। अगर जो सरकार फसाद को रोकने में नाकाम साबित होती है, जो सरकार परमिशन देकर गड़बड़ को रोक नहीं पाती और जिसमें दुकानों का नुकसान हो जाता है, और जो सरकार का मुख्यमंत्री वहां पर जाकर विजिट भी नहीं करता है, तो ये उनका क्या कमिटमेंट है शांति के ऊपर? आप जाएंगे सर वहां? बिल्कुल जाएंगे। हम जाना चाह रहे थे उस वक्त, तो हमको सख्ती से बोला गया कि हम रोक देंगे, परमिशन नहीं देंगे। मगर हमने अपने तरफ से वहाँ पर जो विक्टिम्स का लॉस हुआ उनको हमने फाइनेंशियली मदद की है। वो लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन में मैं ट्विटर पे डाल दूंगा नाम वाम पूरे। ओवैसी जी, कांग्रेस का ये कहना है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए 2023 में अभी लॉन्चिंग पार्टी की कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए आप मोदी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, ये गलत जी का आरोप है। हाँ, मैं इंतजार कर रहा था मजेदार सवाल का। इसीलिए सचिन पायलट मुझे पूछकर दिल्ली को गड़बड़ करने गए थे। इसीलिए हार्दिक पटेल जो हमारे एक दोस्त हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो मुझे और हार्दिक पटेल को बिठाकर मुझे टोंक की कलाकंद खिलाए, हार्दिक को गुलाब जामुन खिलाए। अब
कांग्रेस पार्टी ऐसे काम करेगी तो फिर यकीनन वो तो सत्ता से हाथ धोएगी ना। अभी जो हालात है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को आप बेहतर जानते हैं। अब इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई आपको कोई राजस्थान से नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में एमपी बना सकते थे? 25 लोकसभा की सीटें, 10 राज्यसभा की सीटें हैं। हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसमें मुसलमान समाज का क्यों नहीं है भाई? मेरा भी सवाल है। तो ये इल्ज़ाम लगाना ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की पहली निशानी है। और दूसरा ये है कि वो देख रहे हैं कि राजस्थान में इनकी ज़मीन सिसक रही है और उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप ज्ञान दे रहे हैं। एक के बाद फिर पूछो, आप आएंगे? आप हम जाएं? कहीं नहीं जाएंगे। कल ज्ञान व्यापी के तमाम नए वीडियोस आए हैं, क्लेम किया जा रहा है कि नहीं, देखिए ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को, मीडिया मैंने कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञान वापी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन सर नए वीडियो आने के बाद में कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए, वीडियो कुछ भी होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। लेकिन सर वापस से और सुनिए, एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं, आप लोग एक जजमेंट पढ़ लीजिए। ये एक जजमेंट आया 1942 का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है 1942 का। वो सेटल कर चुका है इस चीज को। अभी वीडियोस आ रहे हैं तो कौन लीक कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने नहीं कहा था कि मीडिया शुड नॉट कैरी लीक्ड वीडियोस? अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आप लोग उसके पाबंद रहिए। मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक के बाद आराम से मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए मौलाना मदनी कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हैं, इसलिए इस लड़ाई को सड़कों पे लाना चाहते हैं, जबकि उनका स्टैंड क्लियर। मौलाना महमूद भाई ने क्या कहा? कि आप एक्स्ट्रा हैं, आप इस बात को मुझे कहा, सड़कों के ऊपर लाना, मेरा नाम लेकर कहा, मेरा नाम लेकर कहा। आप क्यों लड़ाना चाह रहे मुझे मेरे मौलाना महमूद मदनी साहब से? अरे ऐसा मत करिए ना। वो उनकी एक जमीयत उलमा एक जिम्मेदार तंजीम है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके जरिए से मुबारकबाद देता हूं, वो उसके सदर बने हैं। वो उनको पूरा इख्तियार है अपनी तंजीम का फैसला लेने का।